हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आज है होली अष्टमी, तो आप सभी को हैप्पी होली अष्टमी। और अभी टाइम हो गया है दोपहर के 1:30 बज गए हैं और अभी कहानी नहीं सुनी है और मैं तैयार हुई हूँ। मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। साड़ी तो मैंने आपको पहले दिखाई है लेकिन पहनी नहीं थी, आज ही पहनी है। और मम्मी ने कहानी सुन ली है क्योंकि मम्मी से इतनी देर बुखार नहीं रहा जाता है, तो मम्मी ने 12 बजे से ही सुन ली थी क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब है। और अभी हम सुनेंगे, चाची और आ जाएंगे जब। अभी वो लोग आए नहीं है तो मैं तैयार हो गई थी। मैंने सोचा एक बारी वीडियो तो स्टार्ट कर देती हूँ। और अभी बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ आपको अपनी साड़ी। और मेरी न्यू साड़ी है, मतलब खरीद तो काफ़ी दिन से रखी लेकिन पहनी नहीं थी। आपको शायद मैंने वीडियो में दिखाई थी। और आज मैंने ये वाला चूड़ा पहना है। और मेहंदी तो देखो छूटने लगी, सफाई के चक्कर में मेहंदी तो छूटने लगी। और बताना आप कमेंट में कैसी लग रही है मेरी साड़ी। अभी दिखाती हूँ। और मैं अपने आज नए फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ। कमेंट में कैसी लग रही मेरी न्यू साड़ी। और लाइट शेड में, लाइट कलर बहुत कम पहनती हूँ, आज पहनना है लाइट कलर। और दूध वाले भैया भी आ गए, हमारी आवाज़ मार रहे हैं। मैंने कहा पीले के साथ अच्छा लगेगा, ये वाली शेड लाइट कलर की है तो ये मैंने पहन ली थी आज। तो देख के बताना कैसी लगी। वैसे मैं लाइट कलर की साड़ियाँ खरीदती नहीं हूँ, आपको पता ही होगा क्योंकि ब्लॉग जो देखते हैं उन्हें। तो यहाँ पे फिर कहानी करने के लिए बैठ गए थे। हम कर लेते हैं अभी पूजा और कहानी सुन लेते हैं, फिर उसके बाद चाय वाय पी लेंगे। व्रत भी खुल जाता है, दोपहर तक का ही होता है हमारे यहाँ। फिर खाना खुना भी खा सकते हैं। तो अभी कहानी सुनने लगे जब 3 बजे का टाइम हो गया था। और फिर उसके बाद ऊपर आ गए थे सूर्य को पानी देने। यहाँ पे मैंने आपके साथ 1-2 फ़ोटो शेयर करी, ज़्यादा तो नहीं की, पर ली थी हमने बहुत सारी फ़ोटो है। 1-2 मैंने डाल दी थी क्योंकि मम्मी वीडियो में नहीं दिख रही थी, तो मैंने कहा चलो मम्मी को फ़ोटो में दिखा देते हैं। तो मम्मी ने पहले ही कहानी सुन ली थी क्योंकि मम्मी ने खाना खा लिया था। और फिर उसके बाद कहानी सुनने के बाद सब बड़ों के जैसे पैर छूते हैं और वही कर रहे थे, पैर छू के पैसे देने होते। तो यहाँ मैं सबके पैर छू रही थी, चाची के, मम्मी के, इनके। और फिर उसके बाद फिर मैं बना रही थी यहाँ पे चाय सबके लिए। तो चाय पी लेंगे पहले। और मेरी चाय उबल गई थी, मैं इधर कुछ देख रही थी और गैस फुल पे थी। देखो चायदान की लग रही होगी, तो चाय उबल गई थी। इधर मैं कुछ बात करने लगी और ध्यान नहीं रहा, गैस फुल पे थी तो चाय उबल गई थी। यहाँ पे मैंने पहले अपनी चाय निकाल ली है, फिर उसके बाद इसमें अदरक डाल दूँगी। और इधर बात भी कर रही थी और आज मैंने चोटी बनवा ली थी। तो बताना आप कमेंट में कैसी लग रही है। और यहाँ पे मैंने अभी अदरक डाल दी है, जो पहले से कूट के रख दी थी मैंने, जब चाय चढ़ाई तभी कूट दी थी। और ये है फिर अगले दिन का है। और यहाँ पे मैं नहीं बना रही थी, मतलब ज्योति बना रही थी साग। ज्योति ने उबालना रख दिया था, छटवा कटवा तो मैंने भी दिया था, पर बना रही थी ज्योति। तो यहाँ पे मैं पीस रही थी अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि साग में डालेगी जब छोंक बनाएगी। अभी उबालना रखा है और छोंक लगाएगी बाद में ऊपर से। तो यहाँ पे साग पक रहा है। और साग पकने में ना, छाँटने में ना बहुत टाइम लग जाता है। अच्छा तो लगता है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है साग में। और यहाँ पे साग पक रहा है और मैं इधर ये लहसुन पीस रही हूँ पथरे पे, और अदरक है। तो ये दोनों चीज़ अच्छे से मिक्स करके बारीक सा पीस दूँगी। और ज्योति इस टाइम पे प्याज कट कर रही थी छोंक के लिए, तो छोंक लगाए के बाद में। और इधर देखो मेरी एक लहसुन गिर के इधर चली गई थी, तो मैं वही निकालने लगी थी, एकदम से उछट के और नीचे गिर गई थी इसके, तो वही निकाली मैंने। और यहाँ पे दिन का टाइम है, तो यहाँ पे दोपहरी का सा टाइम हो रहा है, मतलब दोपहरी के खाने का। तो साग बन रहा है बस, फिर उसके बाद मैं बना दूँगी रोटी। जब तक ज्योति साग में छोंक लगाएगी मैं रोटी बना दूँगी। पकते पकते काफ़ी देर होगी, बस पक ही गया होगा। और यहाँ पे साग पक रहा है। फिर उसके बाद देखो ये पीस गई है लहसुन अदरक का पेस्ट, वही मैं आपको दिखा रही थी। तो पीस के रख दिया है। और मैं बीच बीच में साग को भी चला देती हूँ और पथरे को धो के रख देती हूँ, नहीं तो फिर काम सा फैल जाता है। साथ साथ में कुछ धो के रखना हो तो वो रख देती हूँ। तो मैं इसे उठा के रख दूँगी क्योंकि भारी भी होता है इधर उधर। और स्लैब पे इतना स्पेस भी नहीं है, ज़्यादा जगह नहीं है, तो छोटा ही है किचन मेरा। और इसे धो के और उठा के रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से धो लिया है, अभी इसे उठा के रख देंगे। पहले मुझे हरा साग बिल्कुल भी पसंद नहीं होता था, लेकिन अब हम खा लेते हैं 2 टाइम। तो ये कल शाम को लिया था हमने और फिर साफ़ वाफ करके रख दिया था। और ये अभी सुबह उबाल लिया है और पीस लिया है और अभी बनने के लिए रख दिया है। काफ़ी
अच्छा लगता है। अब तो मक्के की रोटी से खा लो, चाहे बाजरे की रोटी के साथ, चाहे गेहूं की। मैं तो ज़्यादातर गेहूं की या मक्के की से खाती हूँ, मुझे बाजरे की रोटी से कम पसंद आता है। और यहाँ पे मैं साथ साथ में साफ़ कर लेती हूँ। इसकी छींटें बहुत लगती हैं जब ये खदकता है ना, तो इस टाइम पे इसकी छींट बहुत ज़्यादा लगती हैं। और ये मैंने साफ़ करके उठा के रख दिया है। तो साथ साथ एक्स्ट्रा के बर्तन जो होते हैं तो बीच में साफ़ करते रहो तो ज़्यादा नहीं फैलता है किचन। और एक साथ सारे इकट्ठे कर दो तो पूरा भर जाता है, क्योंकि स्पेस कम होता है और पूरा भर जाता है। तो यहाँ पे मैं साथ साथ स्लैब पे कपड़ा भी लगा देती हूँ, जो ये छींटें लगती हैं बार बार पक के। तो इधर मैं कुछ कह रही थी, पता नहीं याद नहीं क्या बात चल रही थी। उधर जो थी प्याज कट कर रही थी तो मैं उसको कुछ बोल रही थी। और यहाँ पे मैंने कर दिया है अच्छे से कपड़ा मार के साफ़। और अभी बस जो थी साग को छोंक लगाएगी। और 12 बजे का सा करीब टाइम हो रहा है और भूख भी लगी हुई है, तो बस गल गल फिर खाना खा लेंगे। तो यहाँ पे ज्योति साग में उधर छोंक लगा रही थी, फ्राई पैन रख लिया था तो वहीं छोंक वगैरह लगा रही थी। और मैंने बाजरे का आटा ले लिया था और थोड़ा सा निवाया पानी कर लिया था और बाजरे का आटा लगा रही थी। अभी बाजरे की रोटी बनाऊंगी मम्मी की, और ज्योति की बाजरे की बना दूंगी अपने, और भैया के लिए गेहूं की बना लूँगी। आटा रखा हुआ है, सुबह बनाया था, वो लंच लेके गया था उस टाइम पे। तो यहाँ पे मैं बाजरे का आटा लगा रही हूँ। और बाजरे की रोटी मेरे से ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है, लेकिन छोटी छोटी बना लेती हूँ। पहले तो बिल्कुल नहीं बनती थी, अभी फिर भी बन जाती है। कभी कभी कोई थोड़ी बड़ी भी बन जाती है और कभी कभी ज़्यादा छोटी भी हो जाती है। ज़्यादा अच्छी शेप नहीं आती है, लेकिन बना लेती हूँ अच्छे से, सेक देती हूँ उसे करारा सा करके अच्छे से। तो यहाँ लगा रही थी मैं फटाफट से आटा, और वो लगा रही थी छोंक। और अभी जब मैं आज वॉइस कर रही हूँ तो अभी मेरी दिवाली की सारी क्लीनिंग तो हो चुकी है, जैसे सारी सफाई वगैरह हो चुकी है। लेकिन आज अभी जैसे शाम को मेरे को मशीन लगानी, थोड़े से कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं। तो कल बृहस्पतिवार हो जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ कि आज शाम को मशीन लगा लूँगी। भैया की भी स्कूल की दोनों ड्रेस हो जाएंगी। एक तो कल निकाली थी मंगलवार को शाम आके, और एक बुधवार की, फिर कल पहननी है, तो इसलिए दोनों ड्रेस हो जाएंगी। तो ड्रेस नहीं धुली है स्कूल की, तो वो भी भरी हुई है मशीन में। सोच रही हूँ कि शाम को मशीन चला लूँगी। और इसलिए और तो काम अभी कुछ ऐसा है नहीं, मतलब दिवाली की जो भी क्लीनिंग थी सारी, जो डीप क्लीनिंग करते हैं वो मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखते हैं कुछ और काम निकल के आएगा तो बीच में, नहीं तो फ़िलहाल तो सारा कंप्लीट हो गया है। कपड़े भी मैं ज़्यादातर धुल गए हैं, गद्दे गुद्दे के कवर वगर सब साथ साथ में धुलती रही थी। जैसे दिन में सफाई कर लेते थे तो शाम को मशीन लगा लेती थी, इसलिए सारे कपड़े वपड़े भी धुल गए। बस थोड़े से ये 2 दिन मैंने कपड़े नहीं धोए थे, ये इकट्ठे हो रखे हैं। तो देखती हूँ आज शाम को मशीन लगा लेंगे और ये भी धो लेंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी रोटी, देखो बढ़ गई है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं हुई है, हाँ फिर भी थोड़ी सी तो बन ही गई है जैसी भी। तो यहाँ पे मेरी रोटी सेकनी स्टार्ट कर दी है। और बाजरे की रोटी सेकने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे अच्छे से करारी करो तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बस मैं बना के रख लूँगी। और उसके बाद ना वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, बस साग छोंका और रोटी सेकने लगी। फिर मैंने मम्मी को दी बाजरे की, और अपने लिए बाद में गेहूं की बनाई। तो मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। देखती हूँ शाम को अगर बनाऊंगी तो दिखा दूंगी आपको साग, क्योंकि शाम को भी रखा हुआ है तो साग ही खाएंगे रात को भी।